नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार ओझा संस्कृत सुधा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग विसर्ग संधि के छूटे हुए भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग विसर्ग संधि के कुछ सूत्रों को पढ़ चुके हैं। आज शेष सूत्रों को, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनको सोदाहरण समझेंगे। तो अतो रोर प्लुता दप्लुते, ये सूत्र है। अतो रोर प्लुता दप्लुते, इस सूत्र का मतलब है कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में भी अ हो, विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो वहां पर अ और विसर्ग का उ होकर के ओ हो जाता है और अ के बदले अवग्रह चिन्ह हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए। विसर्ग के पहले और बाद में दोनों तरफ यदि अ हो और तो वहां पर विसर्ग का उ हो जाता है, अ उ मिलकर के ओ गुण हो जाता है और बाद वाले अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इस तरह से रूप बनता है, जैसे शिव जोड़ अर्च्य। यहां विसर्ग है, विसर्ग के पहले व का अ है, इधर भी अ है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। रूप बनेगा सी ओ अर्च्य। ये अवग्रह चिन्ह इसको बोलते हैं, या अर्ध आकार बोलते हैं इसको। जैसे सह जोड़ अवदर, विसर्ग के पहले स में अ है और बाद में भी अ है, तो स का सो हो जाएगा, अ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा अवदत। सो अवदत। कुछ और उदाहरण देखिए। प्रथमा जोड़ अध्याय, विसर्ग के पहले अ है, बाद में भी अ है, क्या हो जाएगा? प्रथमो अध्याय। इसी तरह से कह जोड़ अयम, रूप बनेगा को यम। राम जोड़ अस्ति, रूप बनेगा रामोस्ति। इस तरह से यह अतो रोर प्लुता दप्लुते सूत्र का ये उदाहरण हुआ। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। वा सरी, वा सरी, सरी यानी सर प्रत्याहार में आता है कोई भी स, स, स। यानी विसर्ग के बाद यदि कोई भी सकार हो तो वहां पर विसर्ग का वही सकार हो जाता है।
जैसे दुह जोड़ शासन। ये वा मतलब हुआ विकल्प से, यानी स का विसर्ग का स हो भी जाएगा और जहां नहीं होगा वहां विसर्ग का ज्यों का त्यों रह जाएगा विसर्ग। तो यहाँ आगे में तालव्य स है तो विसर्ग का भी तालव्य स हो जाएगा, दुःशासन, दुःशासन। उसी तरह से नि जोड़ संदेह, नि जोड़ संदेह। आगे में दंत्य स है तो विसर्ग का यहाँ दंत्य स हो जाएगा, नि संदेह। उसी तरह से नि जोड़ शब्द, रूप बनेगा नि शब्द। यहां पर वा का मतलब विकल्प से होता है, तो जहां पर स नहीं होगा तो रूप हो जाएगा, जैसे दुशासन का हो जाएगा दुशासन, ये भी रूप होता है। निसंदेह का निसंदेह। उसी तरह से निशब्द का निशब्द। ये दोनों रूप आप लिख सकते हैं। जब संधि करने के लिए आएगा तो वहां पर विसर्ग के साथ भी लिख सकते हैं और उसका सकार देकर भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप होता है। अब विसर्ग संधि का अगला सूत्र है विसर्जनीय स। विसर्जनीय स यानी विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना। यानी यदि त वर्ण के बाद विसर्ग आता है तो वहां पर विसर्ग के बाद यदि त वर्ण आता है तो वहां विसर्ग का स हो जाता है। जैसे इत जोड़ तत, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में त है तो विसर्ग का स हो जाएगा, यानी सवर्णी यानी दंत्य स होगा, तो रूप बन जाएगा ईतस तत। उसी तरह से नमः जोड़ ते, विसर्ग का दंत्य स हो जाएगा, रूप बनेगा नमस्ते। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शिव जोड़ तथा, रूप बनेगा शिवस तथा। इसी तरह से और भी उदाहरण होंगे जिसका आप अभ्यास बुक से अभ्यास करेंगे। अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। ई दु दुपधस्य चा प्रत्यय। ईत और उत यानी ई और उ, ये दो वर्ण है उपधा
ई और ऊ के बाद यदि क ख या प फ आता है तो वहां पर विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। ई ऊ के बाद यदि विसर्ग रहता है और उसके बाद क ख या प फ आता है, क ख या प फ वर्ण आता है तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे नी जोड़ कपट, विसर्ग है उसके पहले ई है और विसर्ग के बाद क है तो वहां मूर्धन्य स हो जाता है। क्या बनेगा? निस कपट। इसी तरह दूह जोड़ कृतम मिलकर बना दुष्कृतम। दूसरा एग्जाम्पल नि जोड़ फलम। यहाँ विसर्ग के बाद फ है, विसर्ग का मूर्धन्य स होगा, रूप बनेगा निस फलम। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल आविह जोड़ कृतम। यहाँ भी विसर्ग के बाद क है, रूप बनेगा आविष कृतम। चतु जोड़ कोणम, रूप बना चतुष्कोणम, चतुष्कोणम। इस तरह से आप विसर्ग संधि के सभी सूत्रों को सोदाहरण समझ लिए और इन सभी को आप अभ्यास करेंगे। मित्रों, अभी आप लोग संधि के तीनों मुख्य भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेदों को सोदाहरण समझ लिए और पढ़ लिए। आपको निरंतर इसका अभ्यास करना है ताकि यदि कहीं से भी संधि विच्छेद या विच्छेद करने के लिए आए तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको यदि कहीं समझ ना आया हो या कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।